जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी एमटीएस के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में 20 प्रश्न होंगे और आप कितने प्रश्न सही करते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। बने रहें हमारे साथ और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को फिर खालिस्तान है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण क्या होता है? मोक्ष होता है। तो महात्मा बुद्ध को जो मोक्ष प्राप्त हुआ था कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, हाफ वॉली शब्द का संबंध किस खेल से है? हाफ वॉली शब्द का संबंध है लॉन टेनिस से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। रुद्र सात्विकम पुस्तक के लेखक कौन है? अब रुद्र सात्विकम जो पुस्तक है ना, इसके लेखक जो हैं वो हैं प्रभा वर्मा, और इसी पुस्तक के लिए रुद्र सात्विकम के लिए इन्हें 33वां जो सरस्वती सम्मान है वो मिला था प्रभा वर्मा को। अगला प्रश्न हमारा, नाइचो NICHO किस देश की गुप्तचर संस्था है? गुप्तचर संस्था जो ये है ये जापान की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब जो मोसाद है, मोसाद होगी इजराइल की। कौन सी? मोसाद, ठीक है। ये इजराइल की गुप्तचर संस्था है। अमेरिका की कौन सी है? CIA जो ये है अमेरिका की है। रूस की कौन सी है? रूस की होगी आपकी KGB। ये आपके SSC MTS में काफ़ी बार पूछा गया है और CGL में भी पूछा गया है कि KGB किस देश की गुप्तचर संस्था है। अब आप लोग को इसमें कमेंट करके बताना है कि जो भारत की गुप्तचर संस्था है वो कौन सी है। भारत की गुप्तचर संस्था का आपको नाम कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आप लोग बताएं। अगला प्रश्न, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो 4 फरवरी को बिल्कुल नहीं मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या होता है? ये वर्ल्ड कैंसर डे होता है, ठीक है। कैंसर दिवस जो होता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और जो 21 फरवरी है, 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर टंग डे, मतलब इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, चौथी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई थी? बौद्ध परिषद याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आज कल शोक नहीं है। तो आज कल शोक नहीं मतलब आज से अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु पहले थे, कल से काला शोक ये दूसरे हैं तो मतलब दूसरे, फिर इसके बाद शोक अशोक, अशोक जो है ये तीसरे हैं, और जो चौथे बचते हैं वो कनिष्क होंगे, ठीक है। कनिष्क को आपको याद रखना है। बाकी ये ट्रिक, आज कल शोक नहीं, और नहीं किसके लिए डेडिकेट कर दिया जाएगा? नहीं कर दिया जाएगा कनिष्क के लिए। तो ये आप लोग बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये प्रश्न एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, सामान्य वार्तालाप में डेसिबल तीव्रता की ध्वनि जो है वो कितनी होती है? 10 से 20 डेसिबल। ये तो जो फुसफुसा की बात करते हैं ना कान में, वो होता है 10 से 20 डेसिबल। 30 से 60 डेसिबल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। और 90 से 100 डेसिबल जो होता है ये किसके लिए होता है? ये आपका ट्रैक्टर के आवाज़ में होता है, ठीक है। 90 से 100 डेसिबल ट्रैक्टर की आवाज़ जितना जब शोर होगा तो 90 से 100 डेसिबल होगा। और जब ऑर्केस्ट्रा चलेगा भैया तो ये 110 डेसिबल से 120 डेसिबल तक ये जाएगा ऑर्केस्ट्रा में, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा में। तो ये आप लोग याद रखिए, सामान्य वार्तालाप का डेसिबल जो तीव्रता है कितनी होती है? 30 से 60 डेसिबल तक होती है। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और लोकसभा का जो है वो 5 वर्षों का होता है, ठीक। अगला प्रश्न, इनमें से भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसके द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न हमारा, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है वो आपकी इराक की मुद्रा है, इराक। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर। टका जो है वो आपकी बांग्लादेश की है। जापान की होगी येन, और जो इसकी चीन की है ये है युआन, ठीक है। युआन जो है चीन की है, येन जो है ये आपकी जापान की है, बांग्लादेश की टका और इराक की दिनार।
अगला प्रश्न हमारा, हिजरी संवत किस मुग़ल शासक के द्वारा शुरू किया गया? हिजरी संवत जो है वो औरंगजेब के द्वारा नहीं चालू किया गया, शाहजहाँ के द्वारा चालू किया गया। और इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है शाहजहाँ को। अगर किसी जानवर में किसानों का मित्र पूछे तो वो आपका केचुआ होगा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मिस यूनिवर्स कौन थी? भारत की प्रथम महिला मिस यूनिवर्स जो थी वो सुष्मिता सेन थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? अजमेर जो है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर स्थित है, आगरा शहर स्थित है। गंगा के किनारे काशी, बनारस, प्रयागराज ये स्थित है। गोदावरी जिसे दक्षिण भारत की गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी को। अगला प्रश्न, विजय घाट का संबंध किस महान व्यक्ति से है? विजय घाट का संबंध है लाल बहादुर शास्त्री से। और शक्ति घाट का संबंध है इंदिरा गांधी से। और राजघाट का संबंध है महात्मा गांधी से। ठीक है, ये आपको जो इनके प्रमुख जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार हुआ था वो आप लोग को याद रखना है। मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई? मेक इन इंडिया योजना 2014 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावारत्ती होगी। अमरावती जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। सिलवासा जो है दादर एंड नगर हवेली की। ठीक है, ये दादर एंड नगर हवेली की है। और चेन्नई कहाँ की है? तमिलनाडु की है। ठीक, तो जो लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी का संबंध है। और अगर डूरंड कप की बात करें, डूरंड कप, तो ये भी इसी से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। अगला प्रश्न हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो सबसे महान बांध है तो किसी महान नदी पर होगा। तो लो हो गई महानदी। महानदी जो है इस पे हीराकुंड बांध बना हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कौन से नदी के किनारे स्थित है? वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न होगा हमारा, देशबंधु की उपाधि किसे प्राप्त है? देशबंधु की उपाधि जो है वो चित्तरंजन दास जी को जो है ये प्राप्त है। ठीक है, CR दास जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, चित्तरंजन दास। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि इन्हें दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन इन्होंने फिर ये उपाधि वापस कर दी थी। भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी नेशनल फादर, इनका 2 अक्टूबर को बर्थडे होता है, आने ही वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से ईटानगर किस प्रदेश की राजधानी है? ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। और आप लोग को जो स्टेट एंड कैपिटल्स है वो तैयार करनी है, स्टेट्स की भी और यूटीज़ की भी। ठीक है, इंडिया के और इंडिया के जो पड़ोसी नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी भी नेशनल जो लैंग्वेज है और जो उनकी मुद्रा क्या है, उनकी संसद का क्या नाम है, ये आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाना एकदम। तो जो ईटानगर कैपिटल है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल। ईटानगर असम की कैपिटल दिसपुर क्या होती है? दिसपुर। ठीक, और असम में ही सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन और सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है भारत में। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। कौन सा तला? अगरतला। ठीक, इसके बाद हिमाचल प्रदेश की कैपिटल जहाँ पे सब गर्मियों में जाना पसंद करते हैं वो है शिमला। ठीक, इसके बाद का हमारा जो आज के प्रश्न थे हमारे वो हो चुके हैं कंप्लीट। आपका स्कोर कितना रहा है ये आप लोग को कमेंट में बताना है। बिल्कुल भी बेईमानी नहीं कीजिएगा। ठीक है कि नहीं? हाँ, 20 में से 20 ही सही है। ऐसा हो सकता है कुछ लोग के सही हो और कुछ लोग के ना भी सही हो, कुछ लोग के 10-12 सही होंगे। तो भाई बिना शर्माए हुए आंसर ज़रूर सही करना और अपनी तैयारी को परखिए और जांचिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई वीडियो में अगर नए थे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।